सत्य की पहचान जान लो, नहीं तो पछताओगे। अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रचंड विद्वान, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसको उसके अहंकार ने मारा है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी दे करके अहंकार मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार से नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर आप दूसरे को तौलते हो, उस पर कभी खुद बैठ कर के देखो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। कटी हुई टहनियाँ भी अब कहाँ छाव देती है। हद से ज़्यादा उम्मीद भी हमेशा घाव ही देती है। गलत आरोपों को लेकर के चिंतित न रहे, बल्कि उनका सामना करें। याद रखें, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी झेलने पड़ते हैं। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत को कोई मायने नहीं रखती। किसी को रुला करके कोई कभी हंसा नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ज़रूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, ये कहावत नहीं, ज़िंदगी की हकीकत है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती है। अभी तो ज़िंदगी आप जी रहे हो, यकीन करो बहुत से लोगों के लिए वो भी एक सपना है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर के जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर के जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं मौज करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, सबसे मिलूंगा, सेवा करूँगा, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार से जीवन ख़त्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं वैसे लोगों से दूरी बना करके रखता हूँ जो किसी दूसरे की बुराई मेरे सामने आकर के करते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो दूसरे की बुराई मेरे सामने और मेरी बुराई दूसरे के सामने करते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, ये बस सबके सामने अच्छा होने का ढोंग करते हैं। दुनिया के तानों से कभी नाराज़ मत होना। अनजान लोगों तो हीरो को भी कांच समझ करके फेंक देते हैं। सबसे बड़ा गुरु तो इंसान के हालात होते हैं जो सब कुछ सिखा देते हैं। चापलूस लोगों से बच कर के रहो, ये खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक होते हैं। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रहने वाले से बचिए। अपनों के साथ गेम न खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। प्यारी बात, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना है तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी है तो कर्ज दे दो, और गुण देखना है तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। प्रेम ने मृत्यु से पूछा, मुझे सब चाहते हैं, तुझसे सब नफरत करते हैं। मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो के बाज़ार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। घमंड से अपना सर ऊंचा न करें। जितने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी।
तुम्हारे रहने या न रहने से पृथ्वी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर के वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू कर दो। जिंदगी ने जिसे रुलाया ही नहीं, समझो उससे कुछ सिखाया ही नहीं। खाली हाथ लौट आए ये किनारे जिन्हें समुद्र ने डुबाया ही नहीं। वो पत्थर मूरत नहीं बन सकती जिसने लोहे की मार सहा ही नहीं। ये दुनिया जो बहुत लुभाती है, हमें गौर से देखा तो ये कुछ भी नहीं।